साथियों, आपके सामने एक पेज दिख रहा है बोर्ड पर, देखिएगा। यह पेज एक्चुअली में अपने नोट्स जीएस विद आलम सर, देखिए यहां पर वाटर मार्क लगा हुआ है, अपने नोट्स का एक पेज है। इस पेज को दिखाने का उद्देश्य साथियों यह है कि हम लोग पढ़ेंगे आज तद्भव तत्सम, पढ़ा जाएगा तद्भव तत्सम। तद्भव तत्सम आपका 29 जून को जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है या जुलाई में समीक्षा अधिकारी का एग्जाम है, उसमें जरूर इससे प्रश्न रहेगा। साथियों, जो आरओ का एग्जाम जुलाई में होने वाला है वो पोस्टपोन हुआ एग्जाम ही री एग्जाम होगा। पिछले बार के जो आरओ का एग्जाम था जो पोस्टपोन हो गया, उसमें 10 तद्भव तत्सम में से अधिकतम 9 तैयारी करने वाले छात्रों ने कर लिया था आसानी से। एक प्रश्न बहुत परेशान कर रहा था, हरण शब्द पूछा था। हरण शब्द का तत्सम क्या होगा? तो देखिए साथियों, यह अपना नोट्स है जो 3-4 साल पहले सभी पुस्तकों का संकलन है। हरदेव बहारी, वासुदेव नंदन, पृथ्वीनाथ पांडे, आदित्य पब्लिकेशन और कुछ कोचिंग के अच्छे नोट्स हैं। देखिए ये हरण जो क्वेश्चन है आपके नोट्स से आया हुआ है, आपके नोट्स से आया हुआ है हरण। हरण का तत्सम क्या होगा? हरितकी। ये ऐसा नहीं है कि मैंने अभी इसको डाला है साथियों, यह अपना पुराना नोट्स है। यानी कि अगर आप तद्भव तत्सम देखें कि 10 में से 10 प्रश्न आपके नोट्स से आया था, 100% क्वेश्चन ये आपके नोट्स से आया था। इसलिए कह रहे साथियों कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने वीडियो को, हिंदी श्रृंखला को कंप्लीट पढ़िए। इसमें हमारे 10 वर्षों का अनुभव सार गर्भित है। और अगर आप परीक्षा नहीं दे रहे हैं तो आप अपने छोटे भाइयों को शेयर करिए, वो आपको बहुत साधुवाद देंगे। अपने दोस्तों को शेयर करिए, निश्चित तौर पर एग्जाम देने के बाद वो इतना प्रसन्न होंगे कि आपको अपना फीडबैक जरूर देंगे कि हाँ वाकई में मित्र तुमने अच्छा वीडियो भेजा है। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद आलम सर पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम तद्भव तत्सम को पढ़ेंगे। तद्भव तत्सम 20 टॉप प्रश्नों को करा जाएगा और उसके एक्सप्लेनेशन, उसके व्याख्या में आप 100+ महत्वपूर्ण रिपीटेड और आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो ध्यान से बने रहिएगा। एक उदाहरण आपको दिखाते हैं साथियों, यहां पर ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न पूछा गया है, मच्छर का तत्सम शब्द क्या होगा? तो अगर आप उत्तर देना चाहते हैं तो पुश करके उत्तर अपना देकर के अपना चेक कर लीजिएगा। मच्छर का तत्सम शब्द होगा साथियों मत्सर। मच्छर का तत्सम हो जाएगा मत्सर। उत्तर हो जाएगा मत्सर। मत्सर तत्सम शब्द है और उसी का बिगड़ा हुआ या तद्भव रूप मच्छर है। तो मत्स्य का क्या होगा? तो मत्स्य का तद्भव हो जाएगा साथियों मछली। मछली का तत्सम होगा मत्स्य। मक्षिका, मक्खी का तत्सम होगा साथियों, मक्खी का तत्सम हो जाएगा मक्षिका। और मिट्टी का तत्सम हो जाएगा मृत्तिका। और जो उत्तर सही है ये मच्छर का तत्सम है साथियों। ये 4 बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी रिपीटेड भी हुआ था एग्जामों में, आप देखिएगा ध्यान से। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं तत्सम पर साथियों। तत्सम मतलब होता क्या है? तत्सम जो है असल में तत् धन सम शब्द से बना हुआ है। सम अर्थात संस्कृत और तत् मतलब कि ऐसे ही। जिस प्रकार संस्कृत में शब्द है हूबहू ऐसे ही शब्दों को ले लिया जाए तो उसको तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आम्र हो गया, आम्र शब्द तत्सम शब्द है जो संस्कृत का शब्द है और इसी का बिगड़ा हुआ रूप आम हो जाता है। तो आम साथियों तद्भव है और आम्र तत्सम शब्द है। अब आप पहचान कैसे करेंगे? कुछ हिंट आपको हम बता देते हैं। अगर साथियों तालव्य स, मूर्धन्य स और अनुस्वार से संबंधित रहेगा, कोई भी शब्द में सामान्यतः अगर ये चीजें आ गई तो आप उसको तत्सम मारिएगा, तत्सम मारिएगा। अगर ब से शुरू हो जाएगा, जैसे बानर होता है तो बानर का वानर होगा, तो ब से शुरू हुए शब्द तद्भव हो जाएंगे अमूमन। ब से शुरू हुए शब्द तद्भव हो जाएंगे। और तालव्य स, मूर्धन्य स और अनुस्वार से अगर किसी शब्द में आ रहे हैं तो मान के चलिए वो 99% तत्सम शब्द हो जाएंगे साथियों। अन्य एक उदाहरण है साथियों, देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। चौपाया का तत्सम क्या होगा? चौपाया, चौपाया यानी कि 4 पैर वाला जानवर। तो चौपाया का तत्सम हो जाएगा साथियों चतुष्पाद। चतुष्पाद मतलब चौपाया।
चौक, चौक पूछे तो चौक का तत्सम हो जाएगा चत्वर, चौक का तत्सम हो जाएगा चत्वर। चारपाई है, चारपाई, चारपाई का तत्सम हो जाएगा चतुष्पादिका, चारपाई का तत्सम हो जाएगा चतुष्पादिका। और चारपाई को ही साथियों चौकी भी तो कहा जाता है, चौकी, चार पैर वाला जिस पर सोया जाता है, चारपाई चौकी। तो चारपाई और चौकी दोनों का हो जाएगा चतुष्पादिका। चौपाई, चौपाई मतलब जिसमें चार पद होते हैं तो उसको कहा जाता है चतुष्पद, चौपाई को कहते हैं चतुष्पद। चौकी या चारपाई को तत्सम में कहते हैं चतुष्पादिका, चौक को कहते हैं चत्वर, चौपाया को कहते हैं चतुष्पाद। तो गंभीरता पूर्वक इसको नोट कर लीजिएगा दिमाग के डायरी में और कॉपी में, जरूर इससे प्रश्न आएंगे। आगे बढ़ते हैं अपने टॉप 20 प्रश्न को लेकर के और उसकी व्याख्याओं के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने है, गैरिक, गैरिक शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो गैरिक जो है तत्सम शब्द है, उसका तद्भव उत्तर हो जाएगा बी, गेरुआ। गेरुआ तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा गैरिक। साथियों अगर हमारा पढ़ाया हुआ वीडियो आपको फास्ट लगता होगा तो आप थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा, और जो रिवीजन कर रहे होंगे थोड़ा सा फास्ट कर लीजिएगा अपने यूट्यूब की सेटिंग से। गेरुआ का तत्सम हो जाएगा गैरिक और गैरिक का तद्भव हो जाएगा गेरुआ। गोरा लिखा हुआ, गुरुजी गोरा को बताइए, एक्सप्लेन करिए सभी को। तो गोरा का हो जाएगा गौर, गोरा का गौर या गौरा दोनों सही है। गोरा का तत्सम हो जाएगा गौर या गौरा। गाहक, गाहक लिखा हुआ, इसका तत्सम हो जाएगा ग्राहक, ग्राहक। गोबर का तत्सम हो जाएगा गोमय, गोमय। तो देखते हैं उत्तर इसका क्या दिया है, तो उत्तर दिया है बी, पहले का बी उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है साथियों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? पूछा है तद्भव नहीं है, इसका मतलब तत्सम है। तो धरती देखिएगा, धरती तद्भव है। दीपावली, यही हो जाएगा आपका साथियों उत्तर। दीपावली जो है वो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा दिवाली, दिवाली। साथियों देखिएगा दिवाली जब लिखा जाएगा तो छोटी की मात्रा रहेगी, और जब दीपावली लिखते हैं तो बड़ी की मात्रा हो जाएगी। अक्सर देखिए यहां पर हम एक चीज गलती देते हैं अपने अगल बगल, हैप्पी दीपावली जो बोला जाता है, अगर अंग्रेजी में बोला जाए तो हैप्पी दिवाली लिखते हैं हम लोग, हैप्पी दिवाली। तो डी आई है तो इसका मतलब ये छोटी की मात्रा हो जाएगी, यानी कि यह दिवाली अंग्रेजी या विदेशी शब्द हो गया। हैप्पी दिवाली ये सही है, दिवाली ये सही है, लेकिन जब इसका शुद्ध रूप हिंदी में तत्सम हम लिखते हैं तो ये दीपावली होता है साथियों, दीपावली, दीपावली तत्सम शब्द है। इसके अलावा नेवला दिया हुआ है, धरती दिया हुआ है, उत्तर तो इसका हो गया। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर लिया जाए। धरती, धरती का तत्सम हो जाएगा धरित्री, धरती का तत्सम हो जाएगा धरित्री। नेवला का तत्सम हो जाएगा साथियों नकुल, नेवला का तत्सम हो जाएगा नकुल। और नाच का तत्सम हो जाएगा नृत्य, नाच का तत्सम हो जाएगा नृत्य। इस प्रकार सारे प्रश्नों की व्याख्या हो गई। आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसका उत्तर देख लिया जाए, 2 का उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द पूछा है, मां, मछली, केला, अमूल्य। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा डी, अमूल्य। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, अमूल्य। अब इसके बाकी ऑप्शन को देखते हैं। तो केला शब्द जो है इसका तत्सम हो जाएगा कदली, केला का तत्सम हो जाएगा कदली। और मछली का अभी हम लोगों ने किया है, रिपीटेड हो गया मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली। और मां का मातृ हो जाएगा, मातृ हो जाएगा। तो अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं साथियों। अट्टालिका का तद्भव क्या है? अट्टालिका का तद्भव हो जाएगा बी, अट्टारी। अटारी का अट्टालिका तत्सम होता है, अट्टालिका। कमरा का कोई तत्सम नहीं होगा। हंसी, हंसी का तत्सम आप पूछ करके बताइए, सोच करके, हंसी का तत्सम क्या होगा? हंसी का तत्सम हर्ष हो जाएगा और हास्य हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, हर्ष और हास्य। कमर का तत्सम क्या हो जाएगा? कमर का तत्सम हो जाएगा कटी, कमर का तत्सम हो जाएगा साथियों कटी।
कटी, कटी अर्थात कमर। तो चौथा का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अच्छा साथियों, ये 20 प्रश्न है। 20 प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपको 100 प्लस तो ठीक है, शब्द भंडार आपके तैयार हो जाएंगे तद्भव तत्सम के, लेकिन 100 से बाकी एग्जाम में काम नहीं चलेगा। रिपीटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आपको संपूर्ण हिंदी का तद्भव तत्सम पढ़ना है तो शुरू में ही वीडियो के यहां पर आई बटन आया था, उस पर क्लिक करके आप आधे घंटे का वीडियो है, आधे घंटे के वीडियो में तद्भव तत्सम संपूर्ण आप पढ़ लेंगे। तो वीडियो के शुरू में ही यहाँ पर आई बटन था, उस पर क्लिक करके आप जब इसको पूरा कर लीजिए तो फिर शुरू में आकर के आई बटन पे क्लिक करके और उस वीडियो को देख लीजिएगा आधे घंटे का, और नोट्स जरूर बना लीजिएगा। सारा तद्भव तत्सम आपका आपकी मुट्ठी में रहेगा। चौथा प्रश्न हो गया ना साथियों। पांचवें प्रश्न में पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव पूछ रहा है, तो तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? जीभ हो जाएगा तद्भव। जीभ का तत्सम क्या हो जाएगा? जिह्वा। जीभ का तत्सम क्या हो जाएगा? जिह्वा। और जीर्ण का क्या हो जाएगा? तद्भव झीना, झीना। और योगी का तद्भव हो जाएगा जोगी। और यौवन का तत्सम हो जाएगा जोबन, तद्भव होगा जोबन। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, पूछा क्या है कि कौन सा शब्द तद्भव है, तो तद्भव तो आपने निकाल लिया, जीभ तद्भव है, उसका तत्सम हो जाएगा जिह्वा। इसका मतलब बाकी शब्द जो है वो तत्सम शब्द दिए हुए हैं। तो यौवन तत्सम का तद्भव हो जाएगा जोबन, योगी तत्सम शब्द का हो जाएगा जोगी तद्भव, और जीर्ण शब्द का हो जाएगा झीना। झीना तद्भव शब्द है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, इसका उत्तर देख लीजिए, पांचवा का डी उत्तर है। छठा प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? इस प्रश्न में भी आपको तद्भव शब्द बताना है, तो तद्भव शब्द हो जाएगा डी सांस। सांस का तत्सम हो जाएगा श्वास। सांस का तत्सम क्या हो जाएगा? श्वास हो जाएगा साथियों। उत्तर देख लीजिए इसका, छठा का उत्तर डी है, डी उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न, तत्सम तद्भव का असंगत विकल्प बताना है, यानी कि इनमें से गलत कौन सा है वो बताना है आपको। इनमें से गलत कौन सा है वो आपको बताना है साथियों, ध्यान दीजिएगा। हस्त का हाथी, घोटक का घोड़ा, पृष्ठ का पीठ, कुंभकार का कुम्हार। सही है, सही है। घोटक का भी सही है। यहां पर देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, जल्दीबाजी में तो शायद नहीं मिलेगा। यहां पर लिखा है हस्त। हस्त जो है वो हाथ का तत्सम है, और हाथी का हो जाएगा हस्ती। हाथी का तत्सम होगा हस्ती, और हस्त जो तत्सम दिया है वो हाथ का है। तो इस प्रकार से तद्भव तत्सम जो गलत है वो सातवां का ए उत्तर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो तुरंत लाइक करिए और कमेंट में अपना उत्तर दीजिए, फीडबैक दीजिए कमेंट में अपना। तो देखिए सातवां का उत्तर ए दिया हुआ है, सही है। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। किस विकल्प में सभी तत्सम शब्द हैं? सारे के सारे तत्सम, उसी को चूज करना है। सावधानी पूर्वक ऐसे प्रश्नों को करिएगा। वानर दिया है, देखिए अभी हमने बताया ब आएगा तो तद्भव हो जाएगा, व आएगा तो वानर, यानी कि तत्सम है। तत्सम है ये, तो उत्तर नहीं होगा। तो हिरण का होगा क्या गुरुजी? हरिण हो जाएगा हिरण का तत्सम। काक सही है, कोकिल सही है, मयूर सही है, यही उत्तर हो जाएगा आपका। आठवां का भी उत्तर हो जाएगा, सभी के सभी तत्सम है। तो बाकी में क्या दिक्कत है बताइए? अंगुली, नेत्र, मुंह, यहां पर मुंह में दिक्कत है। मुंह जो है वो तद्भव है, मुंह का तत्सम हो जाएगा मुख। जल, हवा, अग्नि, इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा गुरुजी, इसमें क्या होगा? तो देखिए अग्नि जो है वो सही है, तत्सम है, अग्नि का तद्भव आग होगा। हवा, हवा जो दिया हुआ है, और जल दिया हुआ है, तो जल जो है वो है तत्सम शब्द। लेकिन अगर जल का पानी दिया रहता साथियों, पानी, तो पानी जो है वो तद्भव हो जाता, और पानी का तत्सम हो जाएगा पानीय। पानी का तत्सम हो जाएगा पानीय, और जल तत्सम ही है। हवा तद्भव शब्द है, हवा तद्भव शब्द है, तो हवा का तत्सम शब्द क्या होगा? हवा का तत्सम हो जाएगा वायु, और वात का भी तत्सम हो जाएगा वायु। वात और हवा का तत्सम वायु हो जाएगा। इस प्रकार उत्तर आठवां का बी सही है साथियों। नौवां प्रश्न है साथियों आपके सामने, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें बताना है आपको कि कौन सा तत्सम शब्द दिया है। इसका मतलब 3 तद्भव दिया होगा, एक तत्सम होगा। तो घोड़ा तद्भव शब्द है, अमृत, यही उत्तर हो जाएगा। अमृत तत्सम शब्द है,
गेहूं तद्भव शब्द है, काजल तद्भव शब्द है। तो व्याख्या बता दीजिए गुरुजी। तो घोड़ा का हो जाएगा घोटक, घोड़ा का हो जाएगा घोटक। अमृत तत्सम है तो इसका तद्भव हो जाएगा अमीय, अमीय का तत्सम होता है अमृत। गेहूं का तत्सम होता है गोधुम, गेहूं का तत्सम होता है गोधुम। गोहुम लिखा गया साथियों गलती से, गोधुम। गेहूं का तत्सम गोधुम। और काजल का हो जाएगा कज्जल, काजल का हो जाएगा कज्जल। तो आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर चेक कर लिया जाए। 9वां का उत्तर बी। 10वां प्रश्न आपके सामने है, किस विकल्प में सभी तद्भव शब्द हैं? यानी कि सारे सारे तद्भव हैं किस विकल्प में? धैर्य और गोबर। गोबर तो ठीक है, धैर्य नहीं है। ठीक, धैर्य धीरज का, धीरज तद्भव का तत्सम होता है धैर्य। जेठ ये तद्भव है। और पाषाण ये तत्सम हो जाएगा, पाषाण पत्थर, पत्थर का तत्सम है, ये सही हो जाएगा जेठ। लेकिन यहां पर एक नहीं मिलेगा। फिर कोख, कोख को कक्षी कहते हैं, कक्षी। कोख तद्भव है और पत्थर भी तद्भव है, यानी कि दो तद्भव हमको मिल गए। पूछा भी यही है तद्भव, तो 10वां का उत्तर हो जाएगा सी। तो चलिए तद्भव तत्सम जल्दी से कर लेते हैं सबका। कोख तद्भव है तो इसका तत्सम हो जाएगा कक्षी। पत्थर का हो जाएगा प्रस्तर, पत्थर का हो जाएगा प्रस्तर या पाषाण भी हो जाएगा। पुष्प फूल का तत्सम है और भक्त भगत का तत्सम है, दोनों तत्सम शब्द है। भगत तद्भव का तत्सम हो जाएगा भक्त और फूल तद्भव का तत्सम हो जाएगा पुष्प। और धैर्य का धीरज हो जाएगा तद्भव। और गोबर तद्भव शब्द दिया हुआ है तो इसका गोमय हो जाएगा। तो गोबर क्या था? तद्भव था। धैर्य क्या था? तत्सम था। धैर्य का तद्भव हो जाएगा धीरज। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो इसका उत्तर चेक कर लेते हैं। 10वां का उत्तर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों तद्भव है, कोख का कक्षी और पत्थर का प्रस्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, किस विकल्प में सभी तद्भव शब्द हैं? किस विकल्प में सभी के सभी तद्भव है बताना है। कान मुख, कान तो ठीक है तद्भव है, लेकिन मुख नहीं है। मुख का तद्भव होगा मुंह, तो मुख तत्सम हो जाएगा, तद्भव नहीं होगा। नया, नया तद्भव है और दूध भी तद्भव है। 11 का बी उत्तर हो जाएगा। नया तद्भव का तत्सम क्या हो जाएगा? नवीन। और दुग्ध हो जाएगा दूध का तत्सम, दूध का तत्सम हो जाएगा दुग्ध। आज और दिवस, देखिएगा साथियों टाइपिंग मिस्टेक हुआ इस प्रश्न में, और अक्सर ये जिस भी बुक में दिया हो थोड़ा सा गलत भी दिया रहता है। आज भी तद्भव और दिवस भी तद्भव है। अब आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पर दो दो, तो इस प्रश्न में दिक्कत हुआ है, आगे आपको एग्जाम में शायद नहीं मिलेगा। देखिएगा आज का तत्सम होता है अद्य, आज का होता है अद्य, और दिवस का जो तत्सम होता है दिन। अद्भुत लगा कि नहीं? अद्भुत लग रहा है आपको? लग रहा है कुछ गलत है ना? नहीं साथियों, रात में रात तद्भव है और रात्रि जो है वो तत्सम है। रात तद्भव है और रात्रि तत्सम है। लेकिन जब दिन में आता है ना तो दिवस जो लिखा है ये तद्भव है और दिन तत्सम है। बहुत बार गलती हुआ है, समीक्षा अधिकारी और पीसीएस के एग्जाम में अक्सर ऐसे प्रश्न रहते हैं जो देखने में लगेगा यही उत्तर है, लेकिन नहीं होता है। जब तक पढ़ेंगे नहीं मानक के अनुसार प्रमाणिक पुस्तकों को, तब तक गलत आप करेंगे। तो दिन तत्सम है, यहाँ पर ये दोनों तद्भव, तो बी और सी दोनों उत्तर सही हो जाएगा इसका, ठीक ना। अगर मान लीजिए एग्जाम में आपके पूछ रहा है तो दोनों नंबर पर आपको, दोनों प्रश्नों पर कॉमन नंबर मिलेगा। 12वां प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि तद्भव बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। त्योहार जो है साथियों वह तद्भव शब्द है। इसका तत्सम हो जाएगा तिथिवार, इसका तत्सम हो जाएगा तिथिवार। और इसका मतलब कि बाकी शब्द जो है वह तत्सम शब्द है। यही एक तद्भव था। उत्तर हो जाएगा 12 का बी। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? दृष्टिका दाढ़ी सही है ये। गोधूम ग्राहक यही गलत हो जाएगा और यही 13 का आंसर हो जाएगा। गोधूम किसका है साथियों? गेहूं का है।
गोधूम गेहूं का है और गाहक तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा ग्राहक। तो 13 का बी उत्तर हो जाएगा। बधिर तत्सम है बहरा का, सही है। पाहन पाषाण का तद्भव है, सही है। पाषाण तत्सम है और पाहन भी है, पत्थर भी है। पत्थर और पाहन दोनों का तत्सम हो जाएगा पाषाण। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न देखिएगा साथियों, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव पूछा है, इसका उत्तर हो जाएगा डी, कंधा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा स्कंध, इसका तत्सम हो जाएगा स्कंध। अच्छा, इसी से मिलता जुलता कुछ और प्रश्न रहता है, यहीं पर आपको बता देते हैं। खंभा, खंभा तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा स्तंभ। मौर्यकालीन स्तंभ, अशोक के स्तंभ, चंद्रगुप्त मौर्य के स्तंभ। स्तंभ मतलब होता है खंभा, पिलर। एक पूछता है पलंग, पलंग का तत्सम हो जाएगा पर्यंक, पर्यंक। एक पूछता है कपड़ा, कपड़ा, कपड़ा का हो जाएगा तत्सम करपट, करपट। देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा डी, यही जो है तद्भव है और बाकी सब तत्सम शब्द है। उत्तर है डी। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द बताना है, कौन सा तत्सम है? तो इसका तत्सम हो जाएगा रुक्ष, रुक्ष तत्सम हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका उत्तर 15 का। तो बाकी का क्या होगा? बाकी यानी कि तद्भव शब्द है, तो सूरज का हो जाएगा सूर्य, सावन का हो जाएगा तत्सम श्रावण, और बिच्छू का हो जाएगा वृश्चिक, बिच्छू का हो जाएगा वृश्चिक, वृश्चिक तत्सम है बिच्छू का। तो 15 का उत्तर हो जाएगा साथियों सी। 16वां प्रश्न है आपके सामने, जमाई शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? जमाई नहीं होगा, जामाता हो जाएगा। जो माता नहीं होता साथियों, जा माता, ये शुद्ध लिखा हुआ है, जा माता। जमाई का तत्सम जा माता। बाकी सब गलत दिए हुए हैं, निरर्थक शब्द दिए हुए हैं, सारे व्याख्याहीन है। 17वां प्रश्न देखिएगा, 16वां का उत्तर बी है। 17वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? गलत पूछा है। तो दुपट्टा द्विपट सही है, धुआं धूम्र सही है, हल्दी हलिद्रा नहीं होता है, हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा, हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा। सांवला का श्यामल सही है, इसका मतलब 17 का आंसर हो जाएगा सी। कुछ और देखिएगा साथी, यहां पर कुछ और व्याख्या। नारियल का पूछता है, नारियल का तत्सम क्या होगा? तो नारियल का हो जाएगा नारिकेल, नारिकेल। केला का पूछता है, केला, केला का हो जाएगा कदली। और यहां लिखते हैं साथियों, देखिएगा और कुछ उदाहरण आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट, देखिएगा यहां पर ध्यान से। एक पूछता है नींबू का, नींबू का तत्सम। एक पूछता है नीम का, दोनों एक जैसे रहता है, अक्सर एग्जाम में गलत हो जाता है। नीम का हो जाएगा निम्ब और नींबू का हो जाएगा निम्बक, नींबू का हो जाएगा निम्बक और नीम का हो जाएगा निम्ब। और इस प्रश्न का हमारे उत्तर हो जाएगा 17 का सी, 17 का सी देख लीजिए। 18वां प्रश्न है आपके सामने, 18 शब्द का तत्सम क्या होगा? तो अष्टादश होता है इसका तत्सम, अष्टादश, अष्टादश। 18 का सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न आपके सामने, निम्न तत्सम तद्भव युग्म में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? यानी कि गलत पूछ रहा है। देखिएगा प्रश्न को एकदम अंत तक पढ़िएगा, अशुद्ध है नहीं है ये विकल्प दे करके 2-3 प्रश्न जरूर कम करा देता है एग्जाम में। नृत्य नाच शुद्ध है, श्रृंगार श्रृंगार शुद्ध है, दधी दही शुद्ध है, घोटक घड़ा यही गलत है साथियों। इस प्रकार 19 का उत्तर हो जाएगा डी। तो घोटक है किसका गुरुजी? घोटक घोड़ा का है, घोटक घोड़ा का तत्सम है। और घड़ा का भी बता दीजिए तब क्या होगा? घड़ा का हो जाएगा घट, घड़ा का हो जाएगा घट। इसी प्रकार से घड़ी का अगर आपसे पूछ दे तो घड़ी का, घड़ी का तत्सम क्या हो जाएगा? घड़ी का तत्सम हो जाएगा घटिका, घड़ी का तत्सम घटिका, घोड़ा का तत्सम घोटक और घड़ा का तत्सम घट हो जाएगा साथियों। इस प्रकार 19 का उत्तर हो जाएगा डी।
अंतिम प्रश्न है आपके सामने, निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम बताना है, एक इसमें से तत्सम कौन सा है, तो बी वाला है, गोधुम तत्सम शब्द है। इसका तद्भव हो जाएगा गेहूं, इसका तद्भव हो जाएगा गेहूं। बाकी तीनों जो है तद्भव शब्द है। देख लिया जाए इसका तत्सम क्या होगा, पड़ोसी का प्रतिवेशी, प्रतिवेशी तत्सम शब्द है पड़ोसी का। बहु, बहु वधु हो जाएगा इसका, वधु। शहीद, शहीद साथियों यह अरबी का शब्द है। शहीद का शुद्ध हिंदी हुतात्मा होता है, हुतात्मा, लेकिन तत्सम नहीं कुछ होगा, हुतात्मा होता है हिंदी। देखिएगा साथियों। अच्छा एक प्रश्न बताइए कमेंट करके, वधु में कौन सी मात्रा होगी, बहु का तत्सम हो जाएगा वधु, और वधु जो है हमने दो लिखा है। यह आपके लिए होमवर्क है, वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करिए कि दोनों में कौन सा सही है, कौन सी मात्रा दोनों में सही है, क्योंकि वर्तनीय शुद्धि पढ़ चुके हैं आप, संधि में भी आपको वधुत्सव पढ़ा चुके हैं, वधुर में पढ़ा चुके हैं, तो रिकॉल करके इसका आंसर कमेंट में भेजिए। तो दोस्तों कैसा लगा यह क्लास, कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य दे। और ध्यान दें ये चीज, अगर संपूर्ण तद्भव तत्सम पढ़ना है तो वीडियो के शुरू में ही आई बटन यहां पर लिंक दिए थे, उस पर क्लिक करके पूरा वीडियो 30 मिनट का, लगभग 30 मिनट का है, उसमें संपूर्ण तद्भव तत्सम आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।